तो नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल पेपर में आते हैं और वो इस साल भी आएंगे आपके हिंदी के पेपर में, लेकिन उनके बारे में जो है आपको पता नहीं होगा कि ये प्रश्न कौन से हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है ये आपके वार्षिक पेपर में आने ही वाले हैं। जो मैं 5 प्रश्न बताने वाला हूँ, इनमें से कम 3 प्रश्न तो ऐसे कैसे आएंगे पेपर में, और हो सकता है 4 प्रश्न भी आ जाएँ। तो आप इन पाँचों प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको शब्द गुण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा याद कर लेनी होगी, और 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार के नाम और परिभाषा सहित याद कर लेना होगा उनको, क्योंकि वो जो है आपको इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ सकता है। बाकी ये प्रश्न आने तो वाला ही है, बस आपको जो है सही से याद कर लेना होगा, ताकि वो आप सामने वाला किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछे आप उसका आंसर दे दो। तो इसे याद जरूर से कर लेना। तो दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद है, उदाहरण से समझाइए। तो शब्द शक्ति और उसके भेदों को आपको याद कर लेना होगा और उनके उदाहरण भी आपको याद कर लेना होगा। ये प्रश्न जो है आपको उदाहरण से पूछा जाएगा, तो आप जो है इसे उदाहरण से याद कीजिएगा। अगर हम अपना तीसरा प्रश्न देखें तो वो है, ऋतुकाल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न जो है ये 4 नंबर का होने वाला है और इसमें आपको केवल 4 विशेषताएं पूछेगा। तो आपको केवल 4 विशेषताएं लिखनी रहेगी, लेकिन आप जो है वो कम से कम 5 या 6 विशेषताएं याद कर लें, क्योंकि अगर आप एक आध विशेषताएं भूल भी जाओ तो आपको कम से कम 4 विशेषताएं तो याद रह ही रहे। तो आप जो है ऋतुकाल की कम से कम 5 विशेषताएं याद करके जाएँ, ताकि अगर आप एक आध भूल भी जाओ तो आप 4 विशेषताओं को तो आराम से लिख पाओ, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर में आने वाला है और आपसे 4 विशेषताएं पूछेगा ऋतुकाल की। तो अब अगला प्रश्न भी देख ही लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न के आने के चांसेस जो है वो 50% है, और 50% जो है वो इससे अगले वाले प्रश्न के आने के चांसेस है। तो वो अगला वाला प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तो पहले आप इसे देख लीजिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो आपको कम से कम 5 अंतर याद कर लेना होगा जीवनी और आत्मकथा में। तो अगर आपसे जीवनी और आत्मकथा में अंतर ना पूछा जाए तो फिर आपसे जो है वो कहानी एवं उपन्यास में अंतर पूछेगा। तो आप जो है कहानी एवं उपन्यास में भी 5 अंतर याद करके जाएँ, जिसमें से कि आप 4 लिख पाएँ परीक्षा के पेपर में। तो आप इन दोनों अंतर को याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक तो आएगा। तो आप जो है दोनों अंतर याद करके जाइएगा, ताकि वो आपसे कौन सा ही पूछे दोनों में से, तो आप दोनों में से जो पूछा जाए उसका आंसर दे पाओ। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।